हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज से छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। हाँ, मैं थोड़ा लेट हूँ तैयारी करने में क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं पहले बिल्कुल तैयारी नहीं कर सकती थी। पर हाँ, अब मैंने कोशिश कर दिया, आज से ही की है, पर हाँ की है। अब कल नहाए खाए हैं और टाइम बहुत कम है और धूप भी नहीं हो रही है, तो चूल्हा सूखने में भी टाइम लगेगा। पर मैं क्या करूँ, मैं पहले स्टार्ट नहीं कर सकती थी। छठ पूजा की बहुत ही पवित्र त्यौहार है, तो हमें इसमें छोटी छोटी चीज़ों का, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। पिछले साल मैंने किसी से और से चूल्हा बनवाया था और मैं बहुत दिनों तक किसी को ढूंढ रही थी, तब जाके वो मुझे मिली थी जिनसे मैंने चूल्हा बनवाया था। और इसीलिए मैंने सोचा कि हर बार मैं किसी को ढूंढूं, कोई मुझे चूल्हा बना के दे। और इसमें पिछले का चूल्हा यूज़ नहीं किया जाता, बिल्कुल नया चूल्हा ही बनाया जाता है। इसलिए मैंने कोशिश किया कि इस बार मैं खुद बनाने की कोशिश करती हूँ। शायद इस बार कुछ गलती कर दूँ तो अगली बार सुधार हो जाए, क्योंकि गांव में लोग चूल्हा बनाते हैं। मैं गांव में रही नहीं हूँ, मैंने देखा नहीं है इतना ज़्यादा। पर हाँ, कोई भी चीज़ आप जब कोशिश करते हैं, और एक ये भी होता है कि जब आपका लगन होता है ना किसी पूजा पाठ में, तो वो चीज़ें हो ही जाती हैं। बस इसी उम्मीद से मैंने तैयारी शुरू की कि हाँ, अब मैं बनाती हूँ। मिट्टी मैंने 2 दिन पहले ही मंगा के छत पे रख लिया था। ये पार्क में जो पौधों के नीचे मिट्टी होती है ना, वो लेकर आए थे, बिल्कुल शुद्ध मिट्टी। यदि नहीं बना ना दूसरे से, फिर किसी दूसरे से बनवाना पड़ेगा। देखो बनता है कि नहीं मेरे से। बहुत ही पवित्र और शुद्धता का त्यौहार है ये। छोटी छोटी हर चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों को दूर बिठाया था मैंने, ताकि वो कहीं भी चूल्हे को हाथ ना लगाए। यहाँ पे जो है, ये मेरा छत है, इसलिए मैंने क्या किया था, ईंट जो है उसकी 2 लेयर पहले छत पे लगा दी थी। ये बाई चांस चूल्हा जलता है तो छत को कोई नुकसान ना हो, और इसी कोशिश में मैं बस लगी थी। थोड़ा अंदर ही अंदर मेरे मन में डर भी बैठा हुआ था कि पता नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, पहली बार बना रही हूँ, और यदि नहीं बना तो मैं लास्ट मोमेंट पे किसको ढूंढूंगी चूल्हा बनाने के लिए। पर दिमाग में ये भी था कि यदि बाई चांस नहीं बन पाया तो मैं ईंटों को खड़ा करके बना लूँगी। अपने हस्बैंड को भी बोला था कि थोड़ा सा आ जाओ, मेरी हेल्प कर देना, बट अगेन उनके पास तो टाइम होता नहीं है। पर हाँ, कोशिश में लग गई। मेरी बेटी दूर से बैठ के देख रही थी बड़ी तसल्ली के साथ, और मैं उसे बता भी रही थी कि देखो ये चीज़ ऐसे ऐसे होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे तो गांव गए नहीं, तो उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं। मैंने भी ज़्यादा नहीं देखा है। पर हाँ, छठी मैया का नाम लेके बस मैं लगी थी। और आज मुझे मार्केट भी जाना था, क्योंकि मैंने साड़ी नहीं ख़रीदी थी। जो अर्घ देने के लिए साड़ी है वो भी नया लेना था, तो जल्दी जल्दी लगी थी। हल्की हल्की धूप थी, बहुत तेज़ नहीं थी। पर हाँ, 12 बज गए थे और 1-1:30 बजे तक मुझे मार्केट नहीं निकलती तो मुझे शायद कपड़े भी नहीं मिलते। कितना वो हो जाता है ना कि लास्ट मोमेंट पे ही सारे काम हो जाते हैं, सब कुछ करना होता है, और मन का एक डर। पर हाँ, कर रही थी मैं, बस सब ठीक हो जाए इसी कोशिश में लगी थी। एक जो वो मेन बॉडी होती है जिसको खड़ा किया जाता है, मैंने वो तैयार कर लिया था, और कुछ मिट्टी को पानी में भिगा दिया था कि मैं 2-3 घंटे के बाद मार्केट से आऊँगी ना, तो मैं इसको ठीक करूँगी। उसके बाद मैं निकल गई मार्केट। सोचा था कि लोकली मैं ले लूँगी नारायणा से ही साड़ी, क्योंकि सिर्फ 3 साड़ी चाहिए होती है। तो लेकिन मेरे हस्बैंड बोला कि नहीं, चांदनी चौक चलते हैं। वहाँ पे चांदनी चौक में एक फ़ायदा है कि आप जितने में एक साड़ी यहाँ ख़रीदोगे, वहाँ पे 2 या 3 मिल जाएगी। इसीलिए फिर हम वहाँ चले, और एक बड़ा सा दुकान है जहाँ से मैं अक्सर लेती हूँ। वहीं से फिर मैंने 6-7 साड़ियाँ ले ली। लेने का मन तो 2-3 ही था, पर एक्स्ट्रा पसंद आ गई कि हाँ, घर में कोई ना कोई आता जाता रहता है तो उसमें चाहिए होता है। तो यहाँ मैंने कपड़े ख़रीद के और फिर मैं निकल पड़े। जब हम गए थे मार्केट में भीड़ बिल्कुल नहीं थी। 2-2:30 बजे हम पहुँचे थे। उसके बाद इतनी भीड़ हो गई कि हमारा निकलना मुश्किल हो गया। मतलब चांदनी चौक जो है, मुझे लगता है 2 बजे से पहले खुलता ही नहीं है, और दुकानें बंद थी।
पर जिस दुकान से मुझे लेना था उस दुकान से मुझे मिल गया। और उसके बाद हम फिर ट्रैफिक में फंस गए। अगेन चांदनी चौक का रश, और अभी फेस्टिवल टाइम है तो और फेस्टिवल हो या नहीं हो, चांदनी चौक में तो हमेशा ही भीड़ होती है, आपको पता ही है। उसके बाद हम गए। ये जो लंबी लाइन दिख रही है ना, ये अरुण वस्त्रालय की है। मुझे लगता है 1-1.5 किलोमीटर ये जो लोग लाइन लगा के खड़े हैं ना, वो उस दुकान में जाने के लिए खड़े हैं। मैं तो रिस्क भी नहीं ले सकती उस दुकान में जाने के लिए, क्योंकि 1-2 घंटे की आप लाइन लगाओ, मंदिर के बाहर इतनी लाइन होती है, उसके बाद उस दुकान में एंट्री मिलती है, तो मैं तो सोच भी नहीं सकती। इसलिए मैं दूसरी दुकान से लिया और लेके उसके बाद हम सीधा वापस घर चले। हमारा इरादा था कि हम झूमर भी ले लें एक बार, पर उसकी शॉप बंद थी। और घर लौट के फटाफट मैं अपने छत की तरफ भागी। अंधेरा तो हो ही गया था, 7 साढ़े 7 हो गया था मुझे आते आते। और आने के बाद मेरा मूड ऑफ हो गया, क्योंकि जो मैं बना के गई ना, वो हल्का सूख तो गया था, पर जैसे मैंने उसको उठाने की कोशिश की उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। एक पल के लिए तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दिया कि अब नहीं बन पाएगा मुझसे, मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊँगी। बहुत कोशिश किया मैंने, और 2 मिनट के लिए तो दिमाग जो है बिल्कुल ब्लाइंड हो गया कि अब मैं किसको बुलाऊं बनाने के लिए, क्या करूं। पर ना तो मैं इतनी जल्दी हार मानती हूँ, और ना मैं कोशिश छोड़ती हूँ। फिर मैं लगी रही, बहुत कोशिश किया, पर ये देखिए जितना मैं उसको उठाती हूँ उतने ही उसके टुकड़े होते हैं। पता नहीं पतला था क्या था, सब बेकार हो गया। पर बेटी मेरी वो भी उदास हो गई थी। वो मुझे बोल रही थी, मम्मा मेरे लिए एक छोटा सा चूल्हा बना देना। छोटा कैसे बनाओ, ये तो मेरा ही बन नहीं रहा था। फिर बहुत कोशिश करने के बाद मैंने कहा ठीक है, एक ट्राई और करती हूँ। मैंने क्या किया, जो प्लेटफॉर्म बनाया था ईंट से, उसी के ऊपर उस मिट्टी को जोड़ने की कोशिश की, पर वो मिट्टी जो थी आधी सूख गई थी, और फिर वो अगेन खड़ी नहीं हो रही थी, क्योंकि जो सूख गई है वो खड़ी कैसे होती है, आधी सूखी हुई थी आधी गीली थी। तो मैंने क्या किया, वापस उसमें पानी डाल के उसको दोबारा हलवे की तरह गूंदा, और फिर धीरे धीरे उसको दोबारा इकट्ठा करने की कोशिश की। मैंने कहा चलो रात का टाइम तो है ही, रात में मुझे तो वैसे भी कोई नहीं मिलने वाला बनाने के लिए, एक कोशिश और कर लेती हूँ, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कल सुबह किसी को ढूंढूंगी, या फिर मैं ईंट खड़े करके करूँगी, या अब सुबह ही उपाय हो सकता था। तो बस मैंने कहा चलो एक कोशिश और सही, और फिर मैं लग गई उसको जोड़ने में। करते करते मुझे 8:30-9 बज गए थे। खाना बनाने के लिए भी लेट हो रहा था, और बच्चे मेरे साथ ही लगे थे। पर हाँ, फिर मैंने करीब 1 हाथ के करीब ना खड़ा कर दिया। शेप नहीं थी, वो भी मुझे पतीला रख रख के देखना पड़। फिर इतना करके मैंने छोड़ दिया उसे 2-3 घंटे के लिए। फिर रात को 11:30 बजे मैं सारा काम निपटा के वापस छत पे आई, और लाइट ऑन करके रात के 11:30 बजे मैंने फिर कोशिश की उसको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाने की, क्योंकि 2-3 घंटे में थोड़ा सा सूख गया था। तो मैंने कहा चलो उसको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाती हूँ। बढ़ा के उसकी जो मोटाई थी उसको थोड़ा सा और मोटा, क्योंकि पतला लग रहा था, मुझे लग रहा था कहीं गिर जाएगा, इसलिए। फिर 11:30 से 1:30 बज गए थे मुझे वहीं पर। एक पल के लिए तो लग रहा था मैं पागलपंती कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, कामयाब नहीं हो पाएगा, बट फिर भी मैं लगी रही। और सबसे अच्छी बात यह कि सारी दुनिया सो रही थी और पटाखे फोड़ने वाले अभी भी पटाखे फोड़ रहे थे। रात को पटाखों की आवाज़ आ रही थी, सुनसान ही था। एक दिमाग में और डर लग रहा था, कहीं रात को बिल्ली विल्ली आ ना जाए और उसको लगे अपना घर है तो वो उस पर कहीं ख़राब ना कर दे, ये डर भी था। गीला भी था, पैर वैर मार देगी, पंचा मार देगी तो फिर ये गिर जाएगा, फिर सुबह तक ये नहीं सूखेगा। वो टेंशन अलग चल रही थी मेरे दिमाग में, और अपनी पागलपंती पे भी थोड़ा सा लग रहा था कि मैं क्या बना रही हूँ, क्या बन रहा है। पर हाँ, रात की कोशिश थी, मैंने कहा एक कोशिश कर लेती हूँ, नहीं तो फिर कल सुबह कुछ ना कुछ उपाय देखा जाएगा।
देख के मेरी बेटी भी बोल रही थी कि मेरे लिए मम्मा एक चूल्हा बना दो, तो छोटा सा चूल्हा साइड में मैंने उसके लिए भी टॉय वाला बनाया था। वो भी कितना बनता है और कल तक वो कितना टिकता है या हाथ में उठाते टूट जाएगा नहीं पता था। पर हाँ, साथ साथ में बेटी की ये ख्वाहिश भी पूरी हो रही थी और वो कहीं ना कहीं अपना छोटा सा चूल्हा देख के बड़ी खुश हो रही थी। मुझे एक दो लोगों ने पूछा भी था कि हर बार आप मिट्टी का चूल्हा ही क्यों बनाना चाहते हो, स्टील का चूल्हा भी नया हम ख़रीद के और गैस सिलेंडर वाले पे भी बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बना सकते हैं। पर एक टाइम था मेरी ज़िंदगी में जब मैं एक छोटे से कमरे में रहती थी किराए पे, और उस टाइम में जब दूसरों को छठ पूजा करते हुए देखती थी तो मुझे ना बहुत आस होती थी कि हे छठी मैया, जिस दिन मेरे पास अपना घर होगा उस दिन मैं सारे नियम करूँगी। उस टाइम मैं खरना की पूजा भी नहीं करती थी और मैं ऐसी अर्घ देती थी। पर हाँ, आज छठी मैया ने अपना घर भी दिया है, बच्चे भी हैं, परिवार भी है और छठी मैया की दया से सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। तो वही एक मन्नत है जिसको मैं निभा रही हूँ। पिछले 2 सालों से खरना की पूजा भी कर रही हूँ और मिट्टी का चूल्हा बना के ही प्रसाद बनाती हूँ और मैं ऐसा करती रहूँगी जब तक मैं कर सकूँगी। हाँ, कभी ऐसी सिचुएशन आई, कोई प्रॉब्लम आई कि मैं नहीं बना सकती या जो भी होगा, पर जितनी मैं कोशिश करूँगी मैं हर बार मिट्टी का चूल्हा बनाऊँगी। और इस साल तो खुद कोशिश की है तो शायद मुझे अगले साल बनाना भी आ जाए चूल्हा। तो मैं अपने हाथ से चूल्हा बनाऊँगी, इस पे अपने हाथ से ठेकुए का प्रसाद बनाऊँगी और सबको प्रसाद छठी मैया का खिलाऊँगी भी। तो बस यही है एक आस जो छठी मैया ने पूरी की, जिसको मैं निभा रही हूँ। कुछ उम्मीद तो अब जग रही थी मुझसे कि शायद मेरा चूल्हा कुछ शेप ले रहा है और कुछ कामयाब हो जाएगा। पतीला भी रख के मैं इस पर बार बार चेक कर रही थी कि मेरा पतीला आ जाए या जिस कढ़ाई में मुझे तलना है वो आ जाए। बस उम्मीद पे इसी लगे थे। अब तो कल सुबह देखेंगे और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि मेरा चूल्हा बन जाएगा। अभी पूजा की साड़ी भी तैयार करनी है तो अब मैं जाऊंगी, रात का टाइम हो रहा है, वो भी निकालूंगी या तो मैं बुटीक वाले भैया को दूंगी। देखो मुझे 2 दिन में दे देते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो वहाँ भी रिस्क है मेरा, फिर मैं क्या पहनूंगी। पर देखते हैं, उम्मीद है कि सब हो जाएगा। छठ पूजा के पहले पहले सारी तैयारियाँ हो जाएंगी। आप सभी को मेरी तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और इस चूल्हे पे बने हुए प्रसाद का इंतज़ार करिएगा। मैं ज़रूर लेके आऊँगी प्रसाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।